नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर से देहरादून एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर कोतवाली पुलिस और साथ ही औषधि निरीक्षक के साथ नकली दवाएं बनाने वक्त यहाँ पर शक में हरिद्वार के लक्सर और भगवानपुर क्षेत्र में ताबतोड़ छापेमार कार्रवाई की। छापे में टीम ने यहाँ पर करीब 15 लाख रुपए कीमत की नकली दवाएं बरामद की हैं और हालांकि मामले में अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पूर्व में पंजाब में बड़ी मात्रा में नकली दवाएं पकड़ी गई थी। जांच में पता चला था कि यहाँ पर नकली दवाएं जो हैं वो उत्तराखंड के हरिद्वार में तैयार हो रही हैं। मामले में पंजाब पुलिस ने हरिद्वार में कई जगह पर छापेमारी की और इसके बाद से ही देहरादून एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी यहाँ पर नकली दवाइयां बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी। एसटीएफ की यहाँ पर टीम ने स्थानीय पुलिस और साथ ही औषधि निरीक्षक के साथ भगवानपुर की रायवाला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए इस बड़ी कामयाबी को यहाँ पर हासिल किया है। विगत कुछ दिनों से बाजार में जो है नकली दवाएं मिलने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर स्टेट की टीम लगातार काम कर रही थी। कल देर रात्रि इसमें 3 जगह को चिन्हित किया गया, जिसमें भगवानपुर में एक फैक्ट्री है जो पूर्व में भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी के नाम पर वहाँ पर काम चलता था। इसी तरह लक्सर में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया जहाँ पर अन्य किसी माध्यम से फैक्ट्री बनाई गई और वहाँ पर नकली दवाओं के रैपर और दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इसी प्रकार सहारनपुर क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया जहाँ पर टीम हमारी पहुँची और वहाँ पर इस तरह के नकली बॉक्सेज और मेडिसिन के काफ़ी सारे वहाँ सामान मिले। पूरी कार्रवाई में अभी तक इसमें 10 से 15 लाख जो ऐसी टैबलेट्स थी वो मिली, जो खासकर एंटीबायोटिक की हैं। विभिन्न कंपनियों के रैपर मिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन वो यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य टीमों को लगाया गया है। जैसा कि मौके पे आकर मेरे द्वारा अभी यहाँ का पूरा निरीक्षण किया गया है और जो यहाँ पर मशीन पाई गई है, स्ट्रिप पैकिंग मशीन यहाँ पर पाई गई है और उससे ये फुली प्रतीत नहीं हो रहा कि यहाँ पर दवाइयाँ बनाई गई हैं, बट ऐसा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मशीन से ये दवाइयाँ बनाई जा रही। इस बात की जानकारी इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी टीम पुलिस की जो टीम है एसटीएफ की वो लगातार करेगी। हरिद्वार जिले में एसटीएफ उत्तराखंड का अंतर्राज्यीय ऑपरेशन रात में यहाँ पर जारी रहा। फार्मा फैक्ट्री में छापे मारकर बड़ी कार्रवाई की गई है। देश भर में बताया जा रहा है कि नकली दवाओं का कारोबार फैला हुआ है। लगातार वहां से सप्लाई हो रही थी। 2 महीने से यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर लगातार फार्मा फैक्ट्री को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि भगवानपुर, लक्सर, सहारनपुर जो है, सहारनपुर में भी यहाँ पर जो है कई नामी कंपनियों की दवा बनाने का भी खेल चल रहा था और आपको बता दें कि यहाँ पर केमिकल निर्मित दवाएं बरामद की गई हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न कंपनियों के रैपर मिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन वो यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य टीमों को लगाया गया है। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसमें 4-5 लोग को चिन्हित किया गया जो काम कर रहे थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहाँ पर इस तरह के रैपर्स जो नकली रैपर से प्रिंट किए जा रहे हैं, वहाँ भी टीमें भेजी गई हैं। चूँकि ये कार्रवाई अभी चल रही है, पूरी समस्त कार्रवाई होने के उपरांत ही इसमें पूरा डेटा शेयर किया जा सकेगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसमें 3 जगह ऐसी को छापा पड़ा है जहाँ पर 10 से 15 लाख टैबलेट्स और नकली रैपर्स और काफ़ी सारा मटेरियल ऐसा मिला है जिससे करोड़ों की मेडिसिन को तैयार किया जा सकता है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे अल्मोड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट के यहाँ पर हरडा बाजार में टेंट हाउस के गोदाम में बताया जा रहा है कि अचानक आग लग गई थी और आग लगने से ग्रामीणों में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के चलते रात को यह हादसा हुआ था और मिली जानकारी के अनुसार नेवला गांव, आपको बता दें कि यहाँ पर नेवल गांव निवासी सुरेश ध्यानी के यहाँ पर हरडा बाजार में टेंट का गोदाम और साथ ही ऑफिस बनाया हुआ है और वहां पर गोदाम में रखे टेंट को सामान में यहाँ पर अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी और वहीं दुकान मालिक ने बताया कि तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम से आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों ने गोदाम मालिक को सूचना दी, जिसके बाद गोदाम मालिक ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने में जुट गई थी। लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि यहाँ पर आग पर काबू पाना मुश्किल था, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
और फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में आज एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली कि यहां पर उसने अपने साथ लगी 2 अन्य फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते आग और साथ ही भीषण हो गई थी। बताया जा रहा है कि आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। तस्वीरें फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके की हैं, जहां पर गली नंबर 8 प्लॉट नंबर 4 में स्थित यहां पर गत्ता बनाने वाली जो है क्लासिक फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई थी और आग लगने के जो है बाद शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि जिसके चलते आग लगी है। और आग इतनी तेजी से फैली कि यहाँ पर उसने एक के बाद एक अपने साथ लगी यहाँ पर 3 और फैक्ट्री को अपने साथ चपेट में ले लिया था। और साथ ही बताया जा रहा है आग लगने से यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। चला है, वो तो हमारे लड़के काम कर रहे थे, वो देखे कि इसमें आग लगी पड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओमकार। ओमकार जी, कौन सी कॉलोनी है और कैसे आग लगी? विनायक ऑटो कंपोनेंट है, इसके बगल में नियर है क्लासिक गोल्ड है, गली नंबर E8 सरूरपुर में पड़ता है जी, फरीदाबाद में जी। और हमारी कंपनी के बगल में है गोल्ड क्लासिक। इनके यहाँ गत्ते के सोफा का काम होता है। तो आग के कारणों का कुछ पता चला? आग के कारणों का किसी को पता नहीं चला, इसमें कोई था नहीं। हमारी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे आग के दौरान? नहीं, कोई भी नहीं था, फैक्ट्री बंद थी इनकी। फैक्ट्री बंद थी। सीएनजी यहाँ पर हाँ, सीएनजी के लाइन से ही बनता है, सीएनजी की इसमें लाइन है और सीएनजी से ही बनता है वो फोम, जो गत्ते का फोम होता है वो उनके यहाँ काम होता है। और शुरुआत में उसी में आग कितनी कंपनियां हैं जो आग की चपेट में आई हैं? नहीं, आग की चपेट में लगभग थोड़ा प्रेसबेल 3 कंपनी। सर, आग लगी है, इतनी बड़ी आग है, कौन सी जगह आग लगी हुई है? ये गली नंबर 8 में प्लॉट नंबर 4 है। जी ये क्लासिक के नाम से कंपनी है गत्ते की। जी इसमें आग लगी, राजेश भटनागर इसका मालिक है, जी। इसमें लगी हुई है। इसकी वजह से इसके अड़ोस पड़ोस में 2-3 कंपनियां और उसमें भी आग लगी। कितने लोग काम कर रहे थे आग के दौरान? कितने लोग काम कर हमने रहे आने के बाद कम से कम 300 आदमी यहाँ से खाली कराए। थे? जी। 300 आदमियों को खाली करा कर फैक्ट्रियाँ खाली कराई हैं अड़ोस पड़ोस की फैक्ट्री। तो आग के कारणों से 3 कंपनी चपेट में आई है, कितने का नुकसान है? और नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता जी। क्या नुकसान है, लेकिन ये काफी नुकसान हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। फैक्ट्री लगभग कंप्लीट जली हुई है। तो दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची? मौके पे 6 गाड़ियां आती हैं। जी। तो आग बुझा ली गई है? हाँ, लगभग कंट्रोल में है, अभी और आ रही, 2 गाड़ियां और आ रही हैं। आग तो काबू पा लिया जाएगा। हाँ। और जो बात हरिद्वार की करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पर बीती देर रात तो हरिद्वार में बाहर से आए कुछ लोगों की तरफ से गंगा के तट पर हुक्का पीते हुए यहाँ पर कुछ लोगों को मदिरा का भी सेवन करना महंगा पड़ गया है। स्नान करते हुए उनको यहाँ पर पकड़ा गया। और साथ ही आपको बताते चले, हरिद्वार में पंडा समाज के अंशुल अग्रवाल की तरफ से गंगा घाटों पर मां गंगा की आस्था को धूमिल करने वाले लोगों को यहाँ पर चिन्हित कर नगर कोतवाली पुलिस को सौंपने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर पुलिस की तरफ से गंगा घाट पर हुक्के और साथ ही मदिरा का सेवन करने वालों पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की गई। गंगा घाट पर आस्था को धूमिल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें अंशुल अग्रवाल पुलिस कर्मियों के साथ हरिद्वार गंगा घाट पर पहुंची, यहाँ पर हुक्का और साथ ही मदिरा का सेवन कर रहे बाहर से आए लोगों को यहाँ पर फटकार लगाई, जिसके बाद उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके चलते नगर कोतवाली पुलिस की तरफ से 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है। और आपको तो देखिए यहाँ पर कमरे उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। मामला प्रकाश में आते ही अब डामकोठी प्रबंधक की तरफ से इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को भी की गई है। और आपको देखिए यहाँ पर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर डामकोठी में केंद्रीय मंत्री, देश के दूसरे राज्य के मंत्री और साथ ही यहाँ पर कुछ अधिकारी और VIP लोग आकर ठहरते हैं। डामकोठी के प्रबंधक गिरधर प्रसाद बहुगुणा का कहना है, डामकोठी के नाम पर किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर फर्जी ID बनाकर लोगों को ठगने का भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ मामला सामने आने के बाद वेबसाइट पर मोबाइल नंबर भी डाले गए हैं और इसकी शिकायत हमारी तरफ से पुलिस से की गई। डामकोठी का शासन स्तर पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सके। राज्य अतिथि गृह और साथ ही यहाँ पर सिर्फ राज्य और सारे दूसरे राज्य से आने वाले VIP लोगों को यहाँ पर ठहराया जाता है। डामकोठी का संचालन राज्य संपत्ति अधिकारी
और जिलाधिकारी की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। डाम कोठी के नाम पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई फर्जी आईडी बना के लोगों को लूटा जा रहा है, कक्षों का आवंटन किया जा रहा है। और कुछ प्रकरण मेरे पास आए थे, 28 तारीख को आए थे, तो मैंने उस संबंध में एसपी सिटी को पत्र लिखा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और कल ही एक पत्र, एक ठगी का शिकार और कोई विंग कमांडर जी हुए थे, ठाकुर जी, उनके संबंध में मैंने एसएसपी साहब को एक पत्र कल ही मेल किया, शायद में पहुंच गया होगा। और मैंने उसमें लिखा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ साथ हाँ, ये एक संज्ञान में आया है कि एक फर्जी वेबसाइट बना के और डैम कोठी के नाम पे बुकिंग की जा रही है, जबकि ये डैम कोठी की इस प्रकार की कोई बुकिंग नहीं होती है। ये तो जो राजकीय अतिथि गृह हमारा है, तो इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और एक गैंग इसमें भी प्रकाश में आ रहा है, जिस पर कि हम लोग शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। कोटद्वार में चल रहे क्रिस्टल स्पा सेंटर में बीती देर रात पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की। 3 युवतियों समेत यहाँ पर 3 युवकों को भी मौके से रेस्क्यू किया गया है। कोतवाली में प्राप्त जानकारी के अनुसार देवी रोड स्थित यहाँ पर एक स्पा सेंटर में काफी समय से देह व्यापार की जानकारी मिल रही थी और बीती देर रात पुलिस और साथ ही यहाँ पर CIU की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमार कार्रवाई कर 3 युवतियों समेत 3 लड़कों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी का कहना है कि यहाँ पर अभी युवतियों और साथ ही लड़कों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर तीनों युवतियों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि स्पा सेंटर की संचालिका ममता मौके पर से जो है वो फरार हो गई थी और कहा है कि यहाँ पर ममता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। के दौरान एक स्पा सेंटर में देवी मंदिर रोड पे जो क्रिस्टल स्पा है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से हमें सूचना थी, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सेक्स रैकेट का काम चल रहा है। तो कल AHTU की टीम, हमारी CIU की टीम, सबने रेड करी मिलकर के। तो उसमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के प्लस स्टाफ, कई लोग वहाँ पे मिले हमें और हमने उनको रेस्क्यू कराया, लड़कियों को, प्लस साथ ही उनके जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 3 लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो ओनर हैं वो अभी फरार हैं, बहुत ही जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। लक्सर के बसेडी और साथ ही लक्सर रेलवे रोड के यहाँ पर निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारे की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपको यहाँ पर धूप में लक्सर बसेडी मार्ग पर धरना दिया। इसी दौरान प्रमोद खारे ने कहा कि यहाँ पर पिछले 10 सालों तक लक्सर में बीजेपी के संजय गुप्ता विधायक रहे और अब बसपा की मोहम्मद शहजाद यहाँ से विधायक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्षेत्र के विकास के प्रति दोनों का कोई भी यहाँ पर उनकी रुचि नहीं रही और इसलिए क्षेत्र में यहाँ पर अनेक लिंक मार्ग बड़ी हालत जो है वो खराब है। लक्सर बसेडी मार्ग की हालत करीब 15 सालों से खराब है। इसी मार्ग में यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों का भी साम्राज्य बना हुआ है और ये मार्ग लक्सर नगर की रेलवे रोड के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इससे आधा दर्जन से भी अधिक गाँव के लोगों का आवागमन भी होता है और इसके बावजूद इस यहाँ पर सड़क को बनाने का अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ये आपने जो बोला भी कि आरोप लगा रहा हूँ विधायक पे, आज चुनाव को 3 से 4 महीने हो गए हैं ख़त्म हुए। आदरणीय विधायक जी से हमने भी प्रार्थना करी थी और जो अभी हमने 15 दिन पहले भी यहाँ पर एक लाइव शो किया था, हमने इस रोड को दिखाया था जनता को। विधायक जी को तभी उस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए कि लक्सर की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आपसे इतनी उम्मीद करके इतना बड़ा आपको मैंडेट दिया, तो आपको लक्सर विधानसभा में इन सब चीज़ों को, जैसा भी रोड है, जिस रोड पे मैं आज बैठा हूँ धरने पे, ये रोड कई रोडों को जोड़ती है, काफ़ी लोगों का आगमन यहाँ होता है। आज ये रोड 15 सालों से बनी नहीं है, विधायक जी का ध्यान क्यों नहीं जाता इस चीज़ पे? ये अकेली रोड ऐसी नहीं है, लक्सर में ऐसी कई सारी रोडें हैं जो 10-15 सालों से नहीं बनी। इससे पहले जो 2 बार के हमारे माननीय विधायक रहे हैं भाजपा से, उन्होंने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। और मसूरी के सबसे पुराने लंढोरा बाजार के व्यापारियों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित की, जिसमें लंढोरा बाजार के विकास को लेकर बातचीत की गई। साथ ही व्यापारियों ने यहाँ पर कई सुझाव भी पालिका अध्यक्ष को दिए हैं और इस मौके पर लंढोरा बाजार के व्यापारियों के साथ ही कई जनप्रतिनिधि और बाजार की सौंदर्यीकरण को लेकर निवेशक भी यहाँ पर मौजूद रहे।
जब अनुज गुप्ता जी चेयरमैन बनकर आए थे तो हमने एक एजेंसी को हायर किया था लैंडौर विकास समिति ने, जिसने पिक्चर पैलेस से लेकर गुरुद्वारे तक हमें एक गाइडलाइन बना के दी थी कि ब्यूटिफिकेशन किस तरह हो सकता है, किस तरह ट्रैफिक मैनेज हो सकता है। तो उसमें एक इन्वेस्टर मिस्टर यादव जी हैं, जिन्होंने हाल ही में 1905 की कोहिनूर बिल्डिंग ली है। तो अभी जो उन्होंने एक स्ट्रेच चुना है कि कोहिनूर बिल्डिंग के साथ साथ वो घंटाघर से लेकर गुरुद्वारे तक की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी आउटर फसाड पे हम लोग काम करेंगे। तो वो जो एजेंसी थी उसने भी ये बताया था कि अगर समान एक तरह के बोर्ड हो जाएं और आउटर फसाड जो जिस भी बिल्डिंग का अंदर कोई भी कुछ भी लगाना चाहे अपनी जेब के हिसाब से, तो उस पर हम लोगों ने काम किया, जो कि जिसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया। लैंडौर विकास समिति की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें किस तरीके से लैंडौर को विकसित किया जा सके और किस तरीके से हेरिटेज रूप लैंडौर बाज़ार को दे सके, जैसा ओल्ड लैंडौर हुआ करता था। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे लैंडौर के व्यवसायी हैं, लैंडौर के दुकानदार हैं, उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया बंद हो चुका है, वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ थे वो जा चुके हैं। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली के पोल्स बहुत बड़ी समस्या है, स्थानीय लोगों की बहुत सारी। तो इस सब समस्याओं को निराकरण के लिए आज एक यहाँ बैठक की गई और उस बैठक में कुछ व्यवसायी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लैंडौर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और सबका ये मानना था, सबने एक सुझाव दिया कि हम इसमें पूरा सहयोग लैंडौर बाज़ार को डेवलप करने में करेंगे। जितना हो सकेगा पालिका इसमें फंडिंग करेंगी और कुछ हम प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे कोशिश करेंगे कि वो इस बाज़ार में इन्वेस्ट करें। और चलिए बात रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर घर से बेघर होने के बाद पूर्व फौजी ने पुलिस प्रशासन और साथ ही कुछ दबंगाइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और फौजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यहाँ पर दबंगाइयों ने उनके मकान पर बिना किसी आदेश की बुलडोजर को चलवा दिया। इस दौरान मकान में रखा करीब 80 लाख रुपए का सामान दबकर नष्ट हो गया है और अब उस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। फौजी का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पुलिस उल्टा उनके साथ ही मारपीट कर हवालात में बंद करने का उनको धमकी दे रही है। पूर्व फौजी का कहना है कि यहाँ पर इस मामले को लेकर न्यायालय गए हैं और जब तक न्यायालय का भी कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ पर सेवानिवृत्त सैनिक राजवीर सिंह ने यहाँ पर कहा कि सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती नंदा कॉलोनी में वो 2004 से मकान बनाकर परिवार से यहाँ पर रह रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर बराबर की जमीन पर भी यहाँ पर जीडीपी संचालित कर रखी थी। लेकिन करीब 1 महीने पहले यहाँ पर उस जमीन को अपना बताने वाले कुछ दबंग लोगों ने यहाँ पर उनके घर पर बुलडोजर को चलवा कर तोड़ दिया है और इसके साथ ही यहाँ पर उनके बेटे का भी मकान क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिस कारण मकान के अंदर रखा करीब 80 लाख रुपए का सामान भी मलबे के नीचे दबकर खराब हो गया है। ये राजवीर सिंह जी हैं, पूर्व फौजी। ये इनका मकान पिछले महीने तोड़ दिया गया। बार बार पुलिस प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी मकान पे बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें इनका सारा सामान, गायें, पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। ये डॉक्टर साहब हैं, जैन साहब, उन्होंने चलाया है और इसमें बार बार प्रशासन भी कोई सहयोग नहीं कर रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं क्या उनके पास में कोई प्रशासन से लिखित आदेश है जिसके द्वारा उन्होंने बुलडोजर चला के मकान तोड़ दिया। हमने कहा श्रीमान हमारे घर पर बुलडोजर चल रहा है, उन्होंने कहा चलने दो। तो क्या पुलिस की मिलीभगत से किया गया? सब पुलिस की मिलीभगत से भी। और फिर जब कोर्ट ने हमारा मामला दायर कर लिया गया, कमीशन बिठा दिया उस पर, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी, उसके दौरान भी 2 तारीख को वो फिर पहुंचते हैं वहाँ, ज़बरदस्ती करने लगे। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, 112 नंबर फ़ोन किया, एसएसपी सबको फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस बहुत देर पहुंची और मेरे को ही बिठा गए कोर्ट में, इसमें थाने में लाकर बंद कर दिया गया। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको रोके जाए। ये कोर्ट का आदेश है, कमीशन की भी रिपोर्ट है, अमीन की भी रिपोर्ट आई हुई है उसमें। एसडीएम से भी गुहार लगाई थी, उन्होंने यूँ कहा था ठीक है आपको हम शनिवार को बुलाएंगे, फिर हमारे को बुलाया नहीं गया। और रुड़की में यहाँ पर नाबालिग से कुकर्म और साथ यहाँ पर उसके बाद लूट, आगजनी, मारपीट, फायरिंग जैसे यहाँ पर गंभीर आरोपों के बाद भी पुलिस से यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला और पीड़ित परिवार ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन महीना भर बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयान किया। जांच चल रही है। अब इसमें मेरे बच्चे के गोली मार दो या मेरे मार दो, मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो उसके बाद भी फिर जांच ही चलेगी जी। ऐसा क्यों कर रही पुलिस? अब या तो पुलिस ने जो है पैसा ले रखा या किसी प्रेशर में है जी पुलिस। वो एक तवरेज है जी, एक जो है अंकित पहलवान है मोस्ट वांटेड है जो फरारी में चल रहा है, और जो है एक हथिया तड़का शेखर है और एक जूनू है थितकी का। नहीं दे रहे हैं इस केस में। हम वहाँ पे गए इसके बयान के लिए, लड़के के लिए, मैं खंडेरा सर अंकल जी वहाँ पे, फिर लेडीज के हाथ में आया, उसके बावजूद भी हम ही करके फ़ोन पूछ रहे हैं कि क्या करना, कहाँ पे जाना। हम चक्कर काट काट के थक गए। और चलिए बात मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर उमरिया जिले के पाली में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मंछार के यहाँ पर अधिकारियों और साथ ही ठेकेदारों की यहाँ पर कारगुजारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ पर काम कर रहे कोयला हापड़ की यहाँ पर मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे ठेकेदार एके एलोजिस्ट कंपनी 31 मई के बाद जैसे यहाँ पर संजय ताप विद्युत केंद्र और साथ ही कोयला हापड़ की यहाँ पर कमान संभाले, तो यहाँ काम कर रहे मजदूरों की यहाँ पर मजदूरी को पहले की अपेक्षा में कम कर दिया गया। मजदूरों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर प्रबंधन के खिलाफ जो है उसके सामने ही यहाँ पर धरने पर बैठ गई थी। साथ ही प्रशासन मजदूरों की सुध नहीं लेने का भी यहाँ पर मजदूरों ने प्रशासन पर आरोप लगाया। मजदूरों की मांग है कि यहाँ पर विद्युत केंद्र में काम कर रहे मजदूरों के जैसे हमें भी यहाँ पर गेट पास दिया जाए ताकि वो अपनी पहचान बता सके। अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर कोई हादसा होने के बाद वहीं काम कर रहे मजदूर को यहाँ पर चोर साबित कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पास पहचान कार्ड या नहीं होता। जबकि संजय ताप विद्युत केंद्र में यहाँ पर बिना गेट पास के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। और यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर कोयला हापड़ के मजदूर बिना गेट पास के यहाँ पर कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 45 साल से कोयला हापड़ में यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को ना ही यहाँ पर गेट पास दिया जाता और ना ही हमारे जान की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। और अभी एके लॉजिस्टिक कंपनी ने हम सब के यहाँ पर मजदूरी 1100 रुपए से घटाकर 200 रुपए कर दी है। और मजदूरों ने यहाँ पर प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर हमारी सुरक्षा को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर जूते और ना ही हेलमेट और साथ ही ना ही यहाँ पर नोज मास्क उपलब्ध करवाया जाता है। और हमारी तरफ से लगातार रेलवे के डिब्बे से कोयला खाली किया जाता है, जिसके चलते काफी नुकसान भी हो सकता है। यही समस्या है सर। पहले 1100 रुपया बक्स मिलता रहा था। हमारे ठेकेदार ने शनिवार के डेट से बोला है कि यहाँ आपको 200 रुपया बक्स मिलेगा और आप 2 ही आदमी में एक आदमी में काम किया जाए, तो हमारे 4 लेबर कहाँ जाएंगे? 4 लेबर नहीं तो कौन से बॉक्स खाली करने के लिए आपको 200 रुपये मिलेगा बोला गया है? बीओबी सर। और दूसरे जो बॉक्स खाली करेंगे वो तो एनी बक्स 1100 रुपया एन बक्स। और पहले बीओबी खाली करने का कितना पैसा मिलता था? 1100 बक्स। अच्छा, 1100 रुपये काट के उसको कम कर दिया गया। कम कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं? हमारे समस्या यही है सर कि गेट पास नहीं है। हमको बिना गेट पास के काम करवाया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है हमको। जैसे हेलमेट हो गया, जूता हो गया, यही समस्या है। कितने वर्षों से आपको जूते, हेलमेट ये सब नहीं मिले? अभी 3-4 साल से। पहले तो जूता मिलता था सर, अभी 3-4 साल से जूते नहीं मिले। ये पहले तो सुरेश अग्रवाल, अब नया टेंडर है तो हमको ठेकेदार का ही मालूम नहीं है कि कौन सा है। वो पेटी कंडक्ट में चतुर्वेदी नाम का एक ब्राह्मण है, वही ठेका लिया है बोलता है मेरे। ये 31 तारीख की रात 12 बजे से एके लॉजिस्टिक कंपनी है, इनको काम हैंडओवर किया गया है। मैं कंपनी का लीगल काम देखता हूँ। ये कंपनी में जो अनलोडिंग कोयला आता है उसकी अनलोडिंग का काम जो है इनको बाकी काम के साथ भी अनलोडिंग का काम भी दिया गया है। अनलोडिंग में क्या है, 2 प्रकार के बॉक्स आते हैं। एक आता है एन बॉक्स आता है, एक बीओबीआरएन आता है। एन बॉक्स जो है 6 आदमी से खाली होता है, बीओबीआरएन में सिर्फ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उसी हिसाब से बोर्ड रेट भी देता है। अब ये है कि बीओबी का इनका कहना है कि जो एन बॉक्स का पेमेंट हो रहा है वही बीओबी में हो, जो किसी भी हालत में ये मांग संभव नहीं है मांग लेना। बताया जा रहा
द्वारा जो पिछले ठेकेदार थे उनका पीओबी का भी यही रेट था। हाँ, उस समय लेकिन चूंकि इस बार कम क्यों हो गया? उस समय चूंकि BOBRN कम आती थी, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा BOBRN का आना चालू हुआ। पहले BOB इक्का दुक्का कभी महीने में एक आध बार आती थी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो कभी स्टैंड हो पाया, वो कंटिन्यूएशन में चलते गया। लेकिन अब चूंकि BOB आ रही है और नई जो कंपनी आई है, ये कंपनी BOB जो है वो मैन पावर में चूंकि 20 आदमी से ज़्यादा लगना नहीं है, 120 आदमी को लगा के वो रखेंगे। BOB खाली होती है मैनुअल में, मैंने मैन पावर में 20 आदमी में, और N बॉक्स खाली होता है, ये बक्स सिस्टम से खाली होता है। इनके द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप इन्हें सुरक्षा उपकरण कोई भी मुहैया नहीं करवाते हैं, ना ही इन्हें गेट पास में। नहीं, इनको समय समय पे गमछे, हेलमेट, जूते दिए गए हैं। अब क्या है, ये लेबर बदलते भी रहती है। कई काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, कई आते हैं छोड़ चले जाते हैं। अब नए लोगों की जानकारी मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है, उसको देख करके बता पाऊंगा पूरी जानकारी। कई पुराने लेबर भी खड़े हैं, वो मैं देख क्योंकि वो ऑफिस से ही देख के बता पाएंगे कि कब भुगतान हुआ इनको। जितने लेबर का काम कर रहे हैं, किसी के पास भी गेट पास या उनकी पहचान पत्र नहीं है कि वो नहीं, गेट पास तो इशू कराए गए हैं। अब उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का इशू है, वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में दे सकता हूँ यदि आप चाहेंगे। ये पता चला कि गेट पास सिक्योरिटी से इशू हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा लेबरों को नहीं दिया। नहीं, अब ये तो ऑफिस में जाके ही देख पाएगा। और फिलहाल मेरे साथ से इतना ही। नमस्कार।